हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है 2021 एग्ज़ामिनेशन के लिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो ये है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में ही नोटिस मिल जाएगा। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये जो नोटिस है 23 दिसंबर को रिलीज़ करा गया है। और इसमें अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 दिसंबर से 23 जनवरी तक चलेंगे। और जो पेमेंट है वो आप कर सकते हो 25 जनवरी तक 2022 तक, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान के थ्रू पेमेंट करनी है तो 27 जनवरी तक हो सकता है। इसके अलावा करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी 28 जनवरी से 1 फरवरी तक। और जो टियर 1 की एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है वो अप्रैल 2022 है। बाकी टियर 2 और उसके बाद के जो एग्ज़ाम होंगे उनकी डेट बाद में अनाउंस करी जाएगी। नीचे आते हैं, हम बात करते हैं डिटेल ऑफ द पोस्ट की। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी पोस्ट हैं, किस किस डिपार्टमेंट में है, क्या पोस्ट की क्लासिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है। ये एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी जो रिलैक्सेशन की बात है वो अभी हम इसी नोटिस में करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो हैं अलग अलग इसमें मिनिस्ट्री हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उसमें, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वगैरह, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगेन दूसरे डिपार्टमेंट में है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है सीबीओटी में। और इंस्पेक्टर सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी इसमें निकली है। सब इंस्पेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। इसकी एज लिमिट भी आप साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और भी पोस्ट हैं, आप इसमें जब डाउनलोड करोगे नोटिफिकेशन तो पोस्ट आप लोग देख लीजिएगा। टोटल 36 पोस्ट हैं। यहाँ पे 2 नोट हैं। नोट 1 में लिखा हुआ है कि ऊपर जितनी भी पोस्ट बताई गई, इन पोस्ट की जो वैकेंसीज़ हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए जो आपके मार्क्स वगैरह आएंगे एग्ज़ाम में, प्लस जो भी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट हैं उसके बेसिस पर ही इनको फुलफ़िल किया जाएगा। नोट 2 में बताया गया है कि जब आप अपनी पोस्ट का प्रेफरेंस दोगे उस टाइम पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं इसमें जिसमें कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो अप्लाई करने से पहले, प्रेफरेंस देने से पहले वो सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसकी रिक्वायरमेंट की डिटेल इसी पीडीएफ में आपको एनेक्सर जो लिखा हुआ है एनेक्सर 17 में मिल जाएगी। वैकेंसीज कौन कौन सी हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है, या फिर रीजन वाइज, उसकी डिटेल एसएससी की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड करी जाएगी। नेशनल सिटीज़नशिप वो आपको मालूम ही है, इंडियन सिटीज़न या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान, ये इसमें रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट 1 जनवरी 2022। जो एज लिमिट मैंने ऊपर आपको दिखाई वो 1 जनवरी 2022 तक आपकी होनी चाहिए। बाकी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एज लिमिट फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट इज़ 28 से 27। तो इसमें पहले ये बताया गया है कि जिसकी एज लिमिट 28 से 27 है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, यानी कि किस डेट से बाद और किस डेट से पहले उसकी बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे एज लिमिट वाइज आप लोग देख लीजिएगा। बाकी परमिसिबल रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, और भी कैटेगरीज वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्वालिफ़िकेशन की देखिए, जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको बताई जा रही हैं इसकी कट ऑफ डेट है 23 जनवरी 2022। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है CA। डिज़ायरेबल है, याद रखिएगा, इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल सिर्फ बैचलर डिग्री है। यू कैन अप्लाई अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 23 जनवरी 2022 तक। अगर CMA की डिग्री है तो अच्छी बात है। डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट्स शॉल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन। प्रोबेशन पीरियड जो आपका होता है उसको जो आपकी जॉब लगती है उसके टाइम पर एक छोटा मोटा एग्ज़ाम होता है तो वो भी आपको कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है जिसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन 12th लेवल, ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स।
या तो बैचलर लेवल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होनी चाहिए या फिर बैचलर लेवल के साथ साथ क्लास 12 में मैथ्स होनी चाहिए और उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी की पोस्ट है, इसमें भी बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है और उसमें स्टैटिस्टिक्स आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है वो पूरे ग्रेजुएशन में हर सेमेस्टर में आपने पढ़ा होना चाहिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए। इसके बाद है आपका असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अप्लाइड ट्रिब्यूनल। इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और डिज़ायरेबल है अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो। ठीक है, याद रखिए जो भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है अगर वो आपके पास नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट कर रहे हो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। जो अभी फाइनल ईयर में है वो अप्लाई नहीं कर सकते इन केस 23 जनवरी तक उनका रिजल्ट नहीं आता। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए आपको। ठीक है, याद रखिए बैचलर डिग्री पे जहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कितनी परसेंटेज है, इट मीन्स आपको उसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, और जहाँ पे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है वहाँ पर आपको परसेंटेज भी चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में कम से कम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, और अगर लॉ की डिग्री है या ह्यूमन राइट की डिग्री है तो भी अच्छी बात है। और ऊपर की जो पोस्ट मैंने 8.5 तक बताई, इनके अलावा बाकी सभी पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी कि 23 जनवरी 2022 से पहले पहले आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो आपको पोस्ट वाइज ऊपर बताई गई हैं। 8 में लिखा गया है कि अगर आपकी डिग्री ओपन लर्निंग से है, किसी ओपन इंस्टीट्यूट से है, तो बिल्कुल वो वैलिड है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, तो आई होप अप्लाई आप कर सकते हो इजीली, और आपको काफ़ी वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर और आप देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। 100 रुपये की फ़ीस है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की और ऐसे कैंडिडेट जो SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं रखी गई है। फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हो या चालान के थ्रू भी इसमें पेमेंट का ऑप्शन होता है। बाकी एप्लीकेशन करेक्शन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया 28 जनवरी से 1 फरवरी तक ओपन रहेंगी। इसके बाद सेंटर्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे कंडक्ट होंगे, किस किस यूनियन टेरिटरी किस किस स्टेट में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे उनकी डिटेल है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और नीचे आते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की हम बात करते हैं अब। तो सबसे पहली चीज़ आपके टोटल 4 टीयर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, टीयर 3 पेन एंड पेपर मोड एग्ज़ाम होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, टीयर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है या फिर डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा, आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी है वो इसमें होता है। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन CBT इन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम इफ़ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, यानी कि जो एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होता है उसके मार्क्स जो दिए जाते हैं वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर के थ्रू दिए जाते हैं। बाकी हर एग्ज़ाम के बाद आपकी आंसर की वेबसाइट पर आएगी, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत, उन लोगों ने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया SSC ने, तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो 100 रुपीज़ की पेमेंट के साथ। ठीक है, बाकी आप वेबसाइट चेक करते रहो डिटेल शेड्यूल के लिए। इन द क्वेश्चन पेपर द मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्ड विल बी इशूड, देयर शॉल बी नो प्रोविजन फॉर रिवोल्यूशन। अब अपनी जो एग्ज़ाम है उसको रिवोल्यूट नहीं करवा सकते। यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ामिनेशन की स्कीम लिखी हुई है। टीयर 1 की अगर हम बात करें 4 सेक्शन हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25-25 क्वेश्चन हैं, 50-50 मार्क्स के, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, टीयर 1 की बात हो रही है। टीयर 2 का जो पेपर 1 है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। ठीक है, और पेपर 2 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। स्टैटिस्टिक्स है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। जनरल स्टडीज़ है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। 2 घंटे का है आपका हर पेपर। ठीक है, अच्छा, टीयर 1 और टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 के जो ऊपर मैंने पैटर्न डिस्कस करें इसमें MCQ बेस्ड आएंगे ऑब्वियसली, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पेपर होंगे। टीयर 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क्स की, टीयर 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। ठीक है,
और इन पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4। यानी टीयर 2 में जो 4 पेपर हैं, इसमें से जो आपका पेपर 3 है, एक सेकेंड, पेपर 2 में जो पेपर 3 है उसकी नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 0.5 की, और बाकी पेपर्स की 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। टीयर 2 में पेपर 4 जो होगा वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो who are shortlisted in tier 1 for paper 4, that is for the post of assistant audit officer, assistant account officer। यानी कि टीयर 2 में जो पेपर 4 है, जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये किन किन के लिए है? जो बच्चा असिस्टेंट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करेगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। टीयर 3 एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर मोड है, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इंग्लिश या हिंदी में। आपको एस्से वगैरह आएगा, वो आपको लिखना होगा, 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का ये पेपर होगा। टीयर 3 जो होगा या तो आप हिंदी में करोगे या फिर इंग्लिश में करोगे, ठीक है। पूरा पेपर या तो आप हिंदी में करोगे या फिर इंग्लिश में करोगे। और इन टीयर 3 कैंडिडेट मस्ट राइट देयर करेक्ट रोल नंबर एट द प्रिस्क्राइब प्लेस ऑन द कवर पेज ऑफ द आंसर बुक। तो वो सब चीज़ें तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बताई जाएंगी, तो इसको अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बाकी कोई पर्सनल डिटेल आपको पेपर में नहीं लिखनी है। टीयर 4 आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल टेस्ट है वो कंडक्ट होगा। 13.10 में पूरा सिलेबस है टीयर 1 का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पूरा सिलेबस डिटेल में यहाँ पर मेंशन है। फिर जो बाकी सेक्शन है टीयर 1 के एंड देन फिर टीयर 2 के, उसके सेक्शन के जो डिटेल सिलेबस हैं वो आप इसमें देख सकते हो। इसके अलावा जो आपका स्किल टेस्ट वगैरह होंगे, लाइक डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किन किन पोस्ट के लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे और उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्स्ट असिस्टेंट इन CBIC, इन CBTD एंड UDC SSA इन सेंट्रल ब्यूरो, इसमें लिखा हुआ है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। द डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर द पैसेज ऑफ अबव 2000 की डिप्रेशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स। तो बेसिकली टेस्ट की डिटेल लिखी हुई है, जो आपके टीयर 4 स्किल टेस्ट होंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट किन किन पोस्ट के लिए होगा वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपके रीजन, जो भी आपका रीजन होगा उसकी वेबसाइट पर एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएंगे, उसको डाउनलोड करोगे, उसमें आपकी एग्ज़ाम डेट, सेंटर, टाइमिंग सब कुछ मेंशन आपको देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट चाहिए एक्चुअल में, उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टीयर 1 ईच पेपर ऑफ टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जामिनेशन आर एस फॉलो। कम से कम अगर आप OBC या EWS कैटेगरी से हो तो कम से कम 25% मार्क्स तो आप लेकर आओगे। जनरल से हो तो 30%, और बाकी इनके अलावा किसी और कैटेगरी से हो तो 20%। बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन टीयर 1, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जामिनेशन। सेपरेट कट ऑफ विल बी फिक्स्ड फॉर पेपर 3 of tier 2, that is for the post of junior statistical officer and statistical investigator grade 2। पेपर 4 ऑफ टीयर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर। अच्छा जी, तो बेसिकली टीयर 1 के मार्क्स के बेस पर आप टीयर 2 और टीयर 3 के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जाओगे। और टीयर 2 में जो 2 स्पेसिफिक सेक्शन है जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए हैं, लाइक टीयर 3 जो है इसकी अलग कट ऑफ आएगी, टीयर 2 का जो पेपर 3 है इसकी अलग कट ऑफ आएगी और पेपर 4 की अलग कट ऑफ आएगी। टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टीयर 1। यानी कि अगर आप टीयर 1 में क्वालिफाई होते हो तो आप टीयर 2 भी दोगे, टीयर 3 भी दोगे। ऐसा नहीं है कि टीयर 3 में अपीयर होने के लिए टीयर 2 अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो बच्चा टीयर 1 क्वालिफाई करता है वो टीयर 2 और टीयर 3 दोनों के लिए एलिजिबल होता है। और टीयर 2 में वो सिर्फ उन्हीं पेपर के एग्ज़ाम देगा जिस पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया है, ठीक है। अच्छा, क्वालिफाइड इन टीयर 1 एंड टीयर 2, ऑल द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पेपर 1 एंड पेपर 2। अच्छा, टीयर 2 जो है, टीयर 2 का पेपर 1 और पेपर 2 तो सभी के लिए है, लेकिन जो बच्चे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको पेपर 3
और पेपर 4 भी देना होगा, इसीलिए पेपर 3 और पेपर 4 की अलग कट ऑफ बनेगी। अब टियर 2 हो गया, टियर 3 हो गया। बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन टियर 1 एंड टियर 2 एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इवेल्युएशन ऑफ टियर 3 एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइड इन टियर 2 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इवेल्युएशन ऑफ टियर 3। अब मेरी बात सुनिए, टियर 1 को क्लियर करने के बाद टियर 2 और टियर 3 में तो सभी अपीयर होंगे, लेकिन टियर 3 का जो इवेल्युएशन होगा वो सिर्फ उसी बच्चे का होगा जो टियर 1 प्लस टियर 2 की जो कट ऑफ आएगी उसको क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है जी। द कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइड इन टियर 2 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टियर 3 इवेल्युएशन। ठीक है, और उसको आगे फर्दर सिलेक्शन के लिए नहीं फॉलो करा जाएगा। आपको थोड़ा अभी इसमें समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें, तो आप पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट, दैट इज CPT या डेटा एंट्री टेस्ट। यानी कि टियर 1, 2, 3 के मार्क्स के बेस पर, कंबाइन मार्क्स के बेस पर स्टूडेंट को वेरिफिकेशन के लिए और बाकी जो स्किल टेस्ट हैं उनके लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट विल टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट आइदर ऑनलाइन बिफोर DV और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी जो आप पोस्ट का अपना प्रेफरेंस दोगे या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम से आपसे मांग लिया जाएगा या उससे पहले ऑनलाइन वेबसाइट पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको ज़रूर से चेक करते रहें। ठीक है, बाकी फर्दर यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ लोगे तो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। के बाद यहाँ पे टाई अप केसेस का जो होता है उसकी डिटेल है, और कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करोगे तो उसकी कुछ पनिशमेंट है, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। राइट, फिर नीचे आओगे तो आपका फॉर्म फिल करने का जो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस होती हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कुछ प्रोफॉर्मा होते हैं अलग अलग, वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट थी रिगार्डिंग SSC CGL एग्जामिनेशन। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।